नए अमेरिकी H-1B वीजा फीस से भारत में बड़ी और मझोले आकार की आईटी सर्विस कंपनियों पर कुछ खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। सोमवार को आई एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए H-1B वीजा आवेदकों के लिए $1 लाख की फीस तय की है। हालांकि ये वन टाइम फीस और रिन्यूएबल आदि की व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी। फंड मैनेजमेंट फर्म इक्विरिस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि इन प्रतिबंधों को लोकल लेवल पर नियुक्तियों, सब कॉन्ट्रैक्टिंग या ऑफशोरिंग में इजाफा करके दूर किया जा सकता है। नहीं आएगा ज्यादा अंतर। इक्विरिस के अनुसार ये प्रतिबंध जब तक बढ़ाया नहीं जाता, यानी 21 सितंबर 2025 से 12 महीने तक प्रभावी रहेगा, जब तक वे इसे रिन्यू न किया जाए। साथ ही ये सिर्फ नए वीजा एप्लीकेंट्स पर ही लागू होगा। इक्विरिस ने अनुमान लगाया कि अगर ये फीस सिर्फ नए H-1B वीजा पर लागू होती है तो ये बड़ी कैप आईटी कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 7 से 14 पॉइंट्स तक कम होगा। अगर इसमें अमेरिका के बाहर के नए और मौजूदा वीजा धारक शामिल हैं तो ये 26 से 49 बेस पॉइंट तक कम होगा। कर्मचारियों की संख्या भी कम। मिड कैप फर्मों पर नए एप्लीकेंट्स के लिए 21 से 39 आधार पॉइंट्स का और अमेरिका के बाहर नए और मौजूदा वीजा धारकों के लिए 60 से 109 बेस पॉइंट्स का असर पड़ेगा। एनालिस्ट्स का कहना है कि भारतीय आईटी वेंडर्स ने पिछले 6 से 8 सालों में अपने ऑन साइट H-1B कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया, हमारे विचार से ज्यादातर लार्ज कैप कंपनियों के लिए ऐसे वीजा करीब 25 से 35% और बाकी ज्यादातर के लिए 30 से 60% हैं। 71% भारतीय रिपोर्ट में कंपनी ने कहा है। इसलिए हमारा मानना है कि स्थानीय लोगों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स या सब कॉन्ट्रैक्टर्स की भर्ती और ऑफशोरिंग करके उन प्रभावित आवेदकों की जगह लेने में समझदारी ही काम आएगी। करीब 71% H-1B वीजा होल्डर्स भारत से हैं, जो मुख्य तौर पर इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निसेंट्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए काम करते हैं। अगर कोई कंपनी 5000 H-1B वीजा के लिए आवेदन करती है तो सिर्फ फीस का बोझ ही $50 करोड़ तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इतने ज्यादा खर्च के बाद भारतीय आईटी कंपनियां नए वीजा के लिए आवेदन करना कम कर सकती हैं। इसकी जगह वो अमेरिकी ग्राहकों को भारत जैसे कम लागत वाले देश से सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगी या फिर अमेरिका में ही स्थानीय लोगों को नौकरी कर पाएंगी। तो ऐसे बढ़ेगा कंपनियों का मुनाफा, लेकिन इसका एक असर ये भी होगा कि कंपनियों की ऑन साइट कर्मचारियों पर आने वाली लागत भी कम हो जाएगी। इस स्थिति में भले ही भारतीय आईटी कंपनियों का अमेरिकी कारोबार से रेवेन्यू घटेगा, लेकिन ऑन साइट लागत भी कम हो जाने से उनका ऑपरेटिंग मार्जिन बेहतर हो सकता है, यानी कंपनियों का मुनाफा बेहतर रह सकता है। आईटी इंडस्ट्री बॉडी नेक्सॉम का कहना है कि फीस सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर लागू होगी, मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं। इससे फिलहाल की अनिश्चितता कम हुई है और कंपनियों को 2026 तक तैयारी करने का समय भी मिलेगा। इस दौरान वो स्थानीय भर्ती और ट्रेनिंग प्रोग्राम को तेजी से बढ़ा सकती है। क्या है भारतीय कंपनियों की स्थिति? एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले 10 साल में भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में स्थानीय नौकरियां बढ़ाई हैं। आज सिर्फ 3 से 5% सक्रिय कर्मचारी ही H-1B वीजा पर हैं। गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां अब नए वीजा आवेदनों में सबसे आगे हैं। फिलहाल TCS, इंफोसिस, HCL अमेरिका और LTI माइंडरीज जैसी भारतीय कंपनियां भी टॉप प्रॉफिट वाली कंपनियों में शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है, अमेरिका में जारी होने वाले H-1B वीजा का 70% से ज्यादा हिस्सा भारतीय पेशेवरों को ही मिलता है।